हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कंसाइडरेशन फॉर गारंटी। जो हमने ऊपर पढ़ा था वही यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, पर डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा कंसाइडरेशन फॉर गारंटी कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 127 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। तो इसमें क्या लिखा गया है? एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस made for the benefit of a principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving guarantee। ठीक है, अब इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए जो भी प्रॉमिस किया गया है वो सफिशिएंट कंसाइडरेशन है। किसकी? श्योरिटी की। फॉर गिविंग गारंटी के दौरान जो उसकी कंसाइडरेशन होनी चाहिए वो सफिशिएंट कब होगी? जब वो लोन उस प्रिंसिपल डेटर को मिल जाएगा। तो ये कंसाइडरेशन फॉर गारंटी श्योरिटी के उस पर हो गई सफिशिएंट कंसाइडरेशन। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट है, हम वो पढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले बोला है प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल डेटर की होगी प्राइमरी लायबिलिटी, लेकिन सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी है? श्योरिटी की। ऐसा नहीं है कि जो क्रेडिटर होगा वो हमारा सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है प्राइमरी, तो इस पे केस करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो क्रेडिटर किसी पे भी केस कर सकता है, लेकिन प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल डेटर की। और सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी होती है? श्योरिटी की। अब इसके अंदर बोलता है गारंटी टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम करते हैं तो गारंटी जो देते हैं ना उस टाइम ही देते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ अच्छी तरह। अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया? एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अब हम कैसे। अब ए और बी में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, ए ने बी से क्या मांगा? लोन। और बी को ए को लोन देना है, लेकिन सी ने गारंटी दे दी थी। सी को गारंटी देनी थी, लेकिन वो जब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो श्योरिटी नहीं है उस टाइम पर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है, वो वैलिड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेन पार्टी के बीच में क्या होनी चाहिए? जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब गारंटी को यानी श्योरिटी को वहाँ पे होना जरूरी है, और उसकी गारंटी को भी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है? इफ प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट, तो क्या दिक्कत होगी? यहाँ पे लिखा है फाइन, लेकिन मैंने यहाँ पे फाइन क्यों लिखा है अब वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ए है, वो मान लेते हैं हम क्या है? माइनर है। ए क्या हो गया? माइनर है। और ए ने बी से क्या मांगा? लोन मांग लिया। और बी ने किसकी गारंटी पे दे दिया? सी की गारंटी पे लोन माइनर को दे दिया। क्या क्रेडिटर ए से रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो माइनर है। लेकिन वो ए से कवर ना करके वो किससे कवर कर सकता है? सी से। क्यों? क्योंकि उसने ए की क्या दे दी थी? गारंटी दे दी थी। ठीक है, तो उसने सी ने गारंटी दे दी थी ए की, जिस कारण हमारा यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा रिकवर करने के लिए। किससे? सी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस मारे फाइन लिखा था। लेकिन हमारे नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या बोला गया है। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि अगर इफ श्योरिटी इज इनकॉम्पिटेंट है तो हमारे क्या दिक्कत है? यहाँ पे क्या बोल रखा है? नॉट फाइन। लेकिन क्यों? अब इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ए हमारा माइनर था। ठीक है, अब यहाँ पे ए माइनर ना होके हमारा कौन माइनर हो जाएगा?
सी माइनर हो गया, हमारा सी क्या है, माइनर हो गया, तो क्या होगा, जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन श्योरिटी अगर हमारा माइनर है, जैसे ए डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो बी को किससे लेना होता है, सी से, लेकिन सी माइनर है तो वो सी से तो रिकवर कर ही नहीं पाएगा। तो इस केस में हमें क्या होना चाहिए, जो हमारा श्योरिटी होना चाहिए, श्योरिटी होता है जो, वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो क्या होता है, वैलिड हो जाएगा। अगर वो माइनर है तो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने अब पढ़ा है कंसाइडरेशन फॉर गारंटी, जो कि सेक्शन 127 में डिफाइन किया गया है। आप अब इस सब को नोट कर लो अच्छी तरह। अगर हमारे चैनल पे नए हैं हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर्स लॉ आपका साथ के साथ कंप्लीट होता जाए।